आगे बढ़ते हैं। एक वीडियो मेन मुद्दे की बात पर आ गया, महाराष्ट्र वाले मुद्दे पर आ गया, सिर्फ 24 मिनट में। जल्दी चल रही ना गाड़ी, क्योंकि बहुत सारी खबर है अभी। हाँ, क्या हुआ भाई, देखें। ब्लू, रेडिसन ब्लू। हमारे यहाँ पर लोग आया था, सारा विधायक लोग आया था, छुट्टी मनाया, छुट्टी मना के आपने अपने घर को जा रहा है। जबरदस्ती तो पकड़ नहीं सकते ना, आपने घर को जाएगा तो जाएगा। सरकार बनाने के लिए जा रहा है महाराष्ट्र में। चलो भाई, वापसी हो गई साहब शिंदे ग्रुप की। निकल लिए सुबह गुवाहाटी से, और उससे पहले पूजा अर्चना करी, कामाख्या मंदिर गए, वो तस्वीरें भी दिखा दूंगा आपको। कामाख्या मंदिर भी गए थे साहब, वहाँ पर पूजा अर्चना भी हुई। तो माँ से आशीर्वाद लेकर गए हैं, और क्यों ना जाए। तो विजयी भव का आशीर्वाद लिया माता से, माँ कामाख्या से। फिर क्या हुआ, तो जब चले तब आइए देखिए क्या होता है। एकनाथ शिंदे कहते हैं हमारे साथ 50 विधायक आसानी से पास हो जाएंगे। शक्ति परीक्षण से पहले शिंदे ने कही ये बड़ी बात। कहते हैं हमारे पास 50 से ज़्यादा विधायक हैं, हम बड़े आराम से शक्ति परीक्षण करने के लिए तैयार हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी द्वारा उद्धव ठाकरे सरकार को कल बहुमत परीक्षण के लिए कहा गया। हालांकि राज्यपाल के आदेश को चुनौती देते हुए शिवसेना ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी, जिस पर शाम 5 बजे सुनवाई होनी। तो साहब, जो लोग कल तक कह रहे थे नहीं आना, इधर आना पड़ेगा और फ्लोर ऑफ द हाउस पर देखेंगे और आना तो महाराष्ट्र पड़ेगा, तो आ गए महाराष्ट्र। आपने तो कहा था महाराष्ट्र आ जाओ। वो जो कह रहे थे, वो जो बौना जो एक कह रहा था कि फ्लोर ऑफ द हाउस, फ्लोर ऑफ द हाउस, उधर देखेंगे, उधर डिसीजन होगा, फलान होगा, ढिकान होगा, उचक उचक के। तो जो फ्लोर टेस्ट था, जमीन का जो टेस्ट था, वो जमीन के टेस्ट वालों की जमीन खिसक गई सर। हाँ, आइए देखें। हम सुप्रीम कोर्ट महाराष्ट्र के राज्यपाल के फ्लोर टेस्ट के लिए बुलाने के फैसले के खिलाफ जाएंगे। हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। यह एक गैरकानूनी गतिविधि है, और क्योंकि हमारे 16 विधायकों की अयोग्यता का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। राज्यपाल को बस इसी पल का इंतजार था। शिवसेना सांसद संजय राउत। संजय राउत जी या तो कम पढ़े लिखे हैं, और या फिर जितने लोगों ने आज इस प्रकार की भाषा लिखी है, या तो वो अनपढ़ हैं, जाहिल हैं। क्या समस्या वो वही जाने। सबसे पहली बात, आप मेरिट देखिए सुप्रीम कोर्ट में क्या थी। सुप्रीम कोर्ट में मेरिट ये नहीं लगी थी कि 16 लोगों को अयोग्य घोषित किया जाए। सुप्रीम कोर्ट में शिंदे कैंप ने, और 16 लोगों ने नहीं, सब ने, जो शिंदे के साथ में, एकनाथ शिंदे कैंप ने ये याचिका लगाई थी कि पहली नंबर पर कि अविश्वास प्रस्ताव जो है वो लाएंगे हम सरकार के खिलाफ, जो डिप्टी स्पीकर है उनके खिलाफ, उनको भी हटाया जाए। ये था। तो मेरिट जो थी वो ये नहीं थी। और सुप्रीम कोर्ट ने जो लंबित जिसको कहा जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया है। किस चीज पर स्टे दिया है? सुप्रीम कोर्ट ने उस निर्णय पर स्टे दिया है जिसमें इन्होंने ये कहा था कि हम आपको इतने इतने दिन में आप आ जाइए, नहीं तो अयोग्य घोषित कर देंगे। तो इनकी याचिका को एक्सेप्ट हुआ कि हाँ, फ्लोर टेस्ट होना चाहिए, अविश्वास प्रस्ताव आपका आना चाहिए। ये एक्सेप्ट किया सुप्रीम कोर्ट ने, और राज्य जो डिप्टी स्पीकर है उसके फैसले पर रोक लगाई, स्टे दिया कि नहीं, आप ये फैसला नहीं दे सकते। एकदम क्लियर है यार। एक अनपढ़ को भी इतना समझ में आता है। आप लोग ये कहां से आते हैं? ये लोग कौन सा नशा करते हैं? मुझे तो समझ में नहीं आता। आप लोगों ने तो नहीं किया ना, जिन लोगों ने अब तक लाइक नहीं किया, नहीं किया ना नशा, लाइक कर लो। नशा किया तो कोई बात नहीं, फिर डले रहो एकदम। फिर इधर क्या कर रहे हो? नाले वाले में गिर जाया करो कहीं जाके, उधर से देखा करो, नाले में बैठ के देखेंगे। हाँ सर, मेरे दादाजी का नाम लेते प्लीज़। आरटीडी डीएसपी सुरेश चंद्र श्रीवास्तव वे सीबीआई में काम कर चुके हैं, मेरे लिए उनके नाम से बढ़कर कुछ नहीं है। जी कुशल श्रीवास्तव जी, बिल्कुल सर, ठीक है ना। तो साहब जो कल तक कह रहे थे महाराष्ट्र आओगे तब देख लेंगे,
फ्लोर टेस्ट करवा लेंगे, फलाना करवा लेंगे, ढिकाना करवा लेंगे। तो फ्लोर टेस्ट से डर गए यार, उनका तो फ्लोर गायब हो गया, किधर गया। चलो, लेकिन आज वो एकनाथ शिंदे के पास जितने हैं उतने तो हैं ही हैं। एक और बड़ी खबर आई, और बड़ी खबर क्या, राज ठाकरे डिक्लेयर सपोर्ट टू एकनाथ शिंदे कैंप एंड बीजेपी अहेड ऑफ फ्लोर टेस्ट। अरे गजब, राज ठाकरे जी ने समर्थन दे दिया, बिना शर्त समर्थन एकनाथ शिंदे ग्रुप और बीजेपी को। भले ही विधायक एक है तो क्या हुआ, कभी कभी एक विधायक भी बहुत आवश्यक होता है। एक वोट से सरकार गिरी थी अटल बिहारी वाजपेयी जी की, याद रखना इस बात को। तो बहुत सारे लोग मजाक उड़ा रहे हैं इस बात का सुबह से, नहीं, बात इसकी नहीं होती, बात मोराल की होती, बात ये होती है आपके साथ कौन खड़ा है, ये बात होती है। और संभवतः नहीं, गारंटी के साथ आजाद भारत के इतिहास में, गुलाम से लेकर आजाद भारत के इतिहास में ये पहली बार ऐसा हो रहा है, पहली बार ऐसा हो रहा है जब हिंदुत्व के मुद्दे पर, धर्म के मुद्दे पर सरकार चली गई। आपको समझ में नहीं आया आप कितने ताकतवर हो गए। बीजेपी की बन जरूर रही है सरकार, अंदर से हिले हुए होंगे, बिल्कुल कंप रहे होंगे। पूछना आज बीजेपी से ऐसे गलौए पकड़ के, कांप काहे रही हो, समझे। ये आपकी ताकत है, ये 100 करोड़ हिंदुओं की ताकत आज बीजेपी को भी दिख रही है। उसके भी तोते उड़े हुए हैं अच्छी तरह से कि ये तो बवाल हो गया। समझिए आप, बीजेपी खुश बहुत है, बन रही है, लेकिन अंदर ही अंदर उसको भी मालूम है कि अब ये जो शुरुआत जो उन्होंने करी तो थी मजे में कि हमको वोट मिलेंगे, मिल भी रहे, बाय डिफॉल्ट उनको फायदा हो रहा है। लेकिन ये अब इतना बड़ा हो गया है कि अब उन्हें अपने ही क्रिएशन से कहीं ना कहीं डर लग रहा होगा कि ऐसा तो नहीं कल हम इसी लपेटे में आ जाएं। बिल्कुल, अगर आप इधर उधर जाओगे तो लपेटे में आ जाओगे। लेकिन हिंदुत्व के मुद्दे पर पहली बार कोई सरकार गई है, कोई सरकार लमलोट हुई है, क्योंकि अपना पाथ छोड़ दिया, हिंदुत्व का रास्ता छोड़ दिया, और तब ये स्थिति आई, तब ये नौबत आई है। आपको अच्छा लग रहा है? आपकी जितनी मेहनत थी ना आज सफल होती है, जितनी आपने आज तक मेहनत करी है, ये आज जो आपको मिला है ये असल लड्डू है। आप सोचिए, आपने एक पार्टी के विधायकों को, सबको किस हद तक मजबूर कर दिया, और किस हद तक भारत में माइंडसेट बदल चुका है कि कल तक हिंदू बोल देने पे आसपास से लोग गायब हो जाते थे। सर 2012 की बात बता रहा हूं, 13 की बता रहा हूं। आप अगर पान की दुकान पर खड़े होकर हिंदुत्व की बात करें, आपके आसपास से लोग गायब हो जाते थे, जो 4, 5, 10 खड़े होते थे। ठीक है ना, अरे यार रहने तो, 2 ही लोग बात करते रह जाते थे बस। शादी पार्टी में चले जाइए, लोग कट जाते थे, दूर हो जाते थे। ये तो अब फैशन आ गया हिंदुत्व का, है ना। तो जो पुराने हैं वो हो सकता है पीछे भी हो जाएंगे, लेकिन आप अपना मन मत तोड़ना, क्योंकि अपन लोग किसी लालच से आए नहीं, अपन लोग आगे आने के लालच से आए नहीं है, हमारा कोई लालच है ही नहीं। और जिनको आगे आना, आने दो ना, क्या दिक्कत है, अपना पर्पस तो सॉल्व हो रहा ना। इसमें मन छोटा मत करे कोई भी कि हम पीछे हो गए यार, कोई दूसरा आगे आ गया, कोई बात नहीं। हमारा पर्पस सॉल्व हो रहा है, उद्देश्य हमारा सफल हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस पर हमको ध्यान लगाना है, राइट। तो चलिए साहब, बड़ा अच्छा लगा पहली बार। और वो कहते हैं ना, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी, दवा लाते लाते बहुत देर कर दी। तो हुजूर आते आते बहुत देर कर दी, जब जाने ही लगे तब उनको याद आया, महाराष्ट्र स्टेट कैबिनेट अप्रूव्स रीनेमिंग ऑफ औरंगाबाद टू संभाजीनगर एंड ओस्मानाबाद टू धाराशिव। नवी मुंबई एयरपोर्ट्स नेम विल बी चेंज टू DB पाटिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अरे साहब, 2.5 साल से बैठे थे, याद नहीं आया? अभी याद आ गया आपको कि औरंगाबाद नहीं संभाजीनगर करना है। अब आखिरी जाते जाते चालें, चलिए हम कहते जाते जाते ही सही, चाल चली, कुछ भी हुआ, पर्पस सॉल्व हुआ या नहीं हुआ, आप तो बस ये बताओ। पर्पस सॉल्व हुआ ना, मजा आया ना, दैट्स इट। और ये मजा मैं हर जिले में देना चाहता हूं, ठीक है ना। ये जो आक्रांताओं के नाम है, इसको मिटाकर ही हम मरेंगे, उससे पहले नहीं मरेंगे। ये आतंकवादियों के नाम मिटेंगे यहां से, एक एक सड़क पे से मिटेंगे,
एक एक जिले पे से मिटेंगे, एक एक स्टेशन पे से मिटेंगे और मिटाने पड़ेंगे। ये आपकी ताकत है। आपने मजबूर कर दिया सरकारों को सर कि जाते जाते भी वो आपका काम करके जा रहे हैं कि मालिकों गुस्सा मत हो जाना। तो ठीक है, मजा आया। ये जो मजा है ना भैया, ये मजा मैं सबको देना चाहता हूं, तो सब मजे लो। तो खैर, देर से ही सही, देर से आया हुआ एक अच्छा निर्णय जिसका स्वागत होना चाहिए, भले ही कोई भी करे। हम क्या कहते हैं, दुश्मन भी करेगा, हिंदुत्व का काम करेगा, हम उसकी तारीफ करेंगे। आप हिंदुत्व का काम कीजिए, कोई मना थोड़ी कर रहा है। एंड दिस इज नॉट हिंदुत्व का काम, दिस इज राष्ट्रवाद का काम। संभाजी नगर अगर हमारे यहां का नाम नहीं होगा तो फिर क्या होगा? ये देश शिवाजी से पहचाना जाता है साहब। ये देश किसी दो कौड़ी के औरंगजेब से नहीं पहचाना जाता, दो कौड़ी का मवाली गुंडा टाइप का, उससे नहीं पहचाना जाता। ये देश वीर शिवाजी से पहचाना जाता है। ये देश उन लोगों से पहचाना जाता है जिन्होंने अपनी आधा उदल से पहला पहचाना जाता है, महाराणा प्रताप से पहचाना जाता है, अहिल्याबाई होलकर से पहचाना जाता है, रानी झांसी से पहचाना जाता है। तो उनका ड्यू क्रेडिट उनको देना पड़ेगा, उनकी वजह से हम हैं। और जो नाकाम निकम्मे नाकारे होते हैं ना, जो अपने बाप का नाम नहीं लगा पाते अपने घर के बाहर तख्ती पर, इतिहास गवाह है उनका नाम ढूंढे से नहीं मिलता। तो अपने अपने बाप का नाम लगा लो भाई। और यही हमारे हम सब के पिता हैं, जिनकी वजह से हम सब आज यहाँ हैं, मौजूद हैं और इस दिन को देख रहे हैं। ना तो हम सब होते नहीं। ठीक है ना? तो चलिए साहब, देर से आया हुआ अच्छा फैसला, संभाजी नगर हो गया, औरंगाबाद और ओस्मानाबाद, धाराशिव, नवी मुंबई एयरपोर्ट का डीबी पाटिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। चलिए, होना ही चाहिए, यही होना चाहिए। अब आगे आते हैं। तो वो बोल रहे थे फ्लोर टेस्ट नहीं होने देंगे, फिर कहते हैं अच्छा चलो पास कर देते, पहले कहते फ्लोर टेस्ट करा लो, फिर कहते फ्लोर टेस्ट नहीं होने देंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, फिर कहते जा ही रहे तो चलो यार साइन कर दो, फिर सुप्रीम कोर्ट चले गए। कमाल है साहब। अयोग्यता पर फैसला 11 जुलाई तक टाला है तो कल फ्लोर टेस्ट ना किया जाए, सिंघवी। ओ हो, ये वही वाले भाई साहब हैं, मुंह में ले लो वाले, वीडियो वाले भाई साहब है अपने। तो कोर्ट में खड़े कहते कि साहब अयोग्यता पर जो है फैसला जुलाई तक टाला गया, इसलिए जो फ्लोर टेस्ट ना कराया जा रहे। दादा, अयोग्यता, आपने अयोग्यता पर नोटिस भेजा था, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर फैसला टाला नहीं है, उस पर रोक लगा दी है। कैसे वकील हो वकील साहब, कमाल के लोग हैं साहब। चलिए आइए और देखें, फिर वहाँ पहुँच गए, फिर क्या हुआ? फिर वही होना है, सुप्रीम कोर्ट में कोई पागल थोड़ी बैठे हैं, जजेस बैठे हैं, समझदार बैठे हैं साहब। और हमने कहा ना वहाँ पे भी बदलाव होने लगा है, फैसले आप देख लो, फैसले आने लगे सर, है ना? कुछ फैसले 20-25% आपके हिसाब से आने लगे, सारे तो नहीं आ रहे, 20-25% आ रहे हैं। तो देश बदल रहा है, मानसिकता बदल रही लोगों की, है ना? इसके लिए हमको धन्यवाद देना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट गिव्स गो हेड टू द फ्लोर टेस्ट in the Maharashtra Assembly tomorrow, says we are not staying tomorrow's floor test. Oh रे बाबा, अंटवा, अरे रे 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 रे, मिर्ची लाओ भाई, सॉरी बरनौल लाओ भाई, मिर्ची बहुत जोर की लगी है। बर्फ की सिल्ली विल्ली जो मिल जाए सो ले आना यार। आपको ये पता ही था ऐसा ही होना है, यही सही निर्णय है, सबको मालूम था, लेकिन इसके बावजूद जबरदस्ती कोर्ट में जाना, कोर्ट का समय बर्बाद करना, दुनिया के आगे दिखाने का प्रयास करना कि साहब ये गलत हो रहा है। कम ऑन, पीपल आर नॉट फूल, है ना? इतना बेवकूफ मत समझिए देश की जनता को। खैर, सिर्फ इतना नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना के चीफ विप सुनील प्रभु, जो शिवसेना के ओरिजिनल थे, जो इन्होंने जो नए नियुक्त किए उनको नहीं, सुनील प्रभु को जो है कल फ्लोर टेस्ट कराने के लिए आदेश दे दिया। कहते कि जो है फ्लोर टेस्ट कल कराया जाए और 11 जुलाई को हम प्लीज सुनेंगे। हाँ, उखाड़ दिया।
तो साहब जो लोग सुप्रीम कोर्ट से आशा लगाए बैठे, बड़ी मतलब कॉन्फिडेंस के साथ गए थे। शरद पवार जी इतने कॉन्फिडेंट थे कि तो हमारे लोग बैठे हैं सारे, हम जब पावर में थे तभी तो हमने इनको बैठा था। कि अब समझिए जरा क्यों इतना घमंड होता है एक नेता को। इसलिए घमंड होता है कि जब ये बनते कहाँ से, हाई कोर्ट से आते हैं जजेस, है ना, वहाँ से हाई कोर्ट का कोई जज बनता है, जस्टिस बनते, जस्टिस कहा जाता है इनको। तो जस्टिस बनते, तो जस्टिस बनने में बड़ी अप्रोच भी लगती, तमाम सारी चीज़ें लगती हैं। तो इनको लगता है हमने जिसको बना दिया वो तो हमारे हिसाब से ही चलेगा, और होता भी होगा शायद ऐसा, है ना। तो लेकिन अफसोस अब ऐसा नहीं हो पा रहा। अब जो फैसला वो फैसला आ रहा है, संभवतः पहले भी ऐसे ही फैसले आते होंगे, कुछ एक जजेस कुछ गड़बड़ करते होंगे, क्या मालूम, है ना। तो साहब बहुत कॉन्फिडेंस के साथ गए थे। लेफ्ट लॉबी 100% कॉन्फिडेंट थी कि ये तो अभी अयोग्य हुए जा रहे हैं। पता नहीं कौन से नशे में रहते हैं लेफ्ट वाले भी, हाँ पता नहीं, समझ में नहीं आता। फुल कॉन्फिडेंस में गए थे कि अभी अयोग्य हो जाएंगे और ये जो फ्लोर टेस्ट है टल जाएगा। अरे सर ऐसे कैसे टल जाएगा, सामने पेपर रखें, अगला आदमी अंधा थोड़ी है, उसको भी दिखता है सर, कैसे कैसे टल जाएगा बताइए ना आप। इट इज़ इम्पॉसिबल, है ना। पता नहीं कौन से नशे में थे। खैर बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने कल फ्लोर टेस्ट के लिए कह दिया। थैंक यू नितिन भाई। नाउ डेज विदाउट वॉचिंग योर लाइफ फील्स लाइक समथिंग इज मिसिंग, ट्रूथ न्यूज़ एनालिसिस, नमिता सेदाई जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद नमिता जी। कल एक मैडम थी जिन्होंने कमेंट किया था कि पेपाल से उन्होंने पेमेंट किया। मैडम आपका आज तक कोई पेमेंट नहीं आया, विदहोल्ड में भी नहीं है ना, वो हमने चेक कर लिया ना। सो शायद राखी जी थी, जो भी थी, नाम भूल गया मैं। सो बहरहाल मैंने कंफर्म इसलिए किया ताकि आपको पता रहे, अगर आपके यहाँ से कटा तो आप अपने बैंक से उसको चार्ज बैक करवा लीजिए। फिर क्या हुआ, फ्लोर टेस्ट होगा, वो तो कहते होगा ही नहीं। उद्धव जी तो कब देने वाले थे इस्तीफा, 20-22 तारीख को। तो वो बोले ये क्या अभी कहेगी इस्तीफा, अभी इस्तीफा देने का नहीं है, अभी सुप्रीम कोर्ट में जाके उसको करेगी। तो अभी इस्तीफा नहीं देना है, अभी सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, तब सुप्रीम कोर्ट में जाके अपन उसमें स्टे ले आएंगे और अपना काम हो जाएगा। खैर ब्रिजेंद्र सिंह चौहान जी धन्यवाद। फिर क्या हुआ, उद्धव जी इनकी बातों में आ गए, बातों में कहें तो प्रेशर में आ गए। तो क्योंकि फैसिलिटी अपनी जेब से है, ये चीज़ें करने की जरूरत नहीं, चिंता करने की जरूरत नहीं, फैसला अपने हिसाब से आएगा। लेकिन अफसोस ऐसा हुआ नहीं। फिर क्या हुआ, फाइनली फ्लोर टेस्ट से पहले उद्धव ठाकरे का सीएम पद से इस्तीफा, विधान परिषद की सदस्यता भी छोड़ी। और एक गजब साहब, तो फ्लोर टेस्ट से पहले इस्तीफा दे दिया। बहुत बेहतर होता कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से पहले इस्तीफा दे देते। ऐसी कैसी दीदी का माझ्या बातों में आएगी, मेरी बातें सुनेगी नहीं, तो भाई ऐसे कैसे दे देंगे। मेरी बातें सुननी पड़ेंगी, मेरी बातों पे चलेंगे। पवार साहब कमाल है। तो उद्धव ठाकरे जी ने आखिरकार इस्तीफा दे दिया। अच्छा रहा, सरकार गिरने से बहुत बेहतर है कि इस्तीफा दिया। अभी भी जो कहते हैं ना, एक इज्जत जो है वो कुछ हद तक बच गई, नहीं तो और ज़्यादा बुरा लगता उस समय पर। फिर क्या हुआ, क्या कहा, आज उन्होंने फेसबुक, अच्छा इतने बड़े सीएम वीएम भी आजकल फेसबुक लाइव करने लगे। सर प्लीज़ आप लोग मत किया करो, यूट्यूब फेसबुक प्लीज़ आप लोग मत किया करो। अगर मैं होता तो मैं कभी नहीं करता। यू हैव ANI, यू हैव योर ऑल पत्रकार मंडली, है ना, वहाँ आकर कीजिए। इट डजंट सूट यू गाइज। कोई मंत्री, कोई विधायक या तमाम सारे लोग, अगर आप लोग ये करेंगे, सूट नहीं करता सर, मुझे, मेरा व्यक्तिगत ऐसा मानना है ना। या फिर आपको करना ही है ना, तो आप सरकारी हैंडल से आके कीजिए, तो एक बार को तो भी सूट कर जाएगा। कौशल श्रीवास्तव कहते हैं मैं खुशकिस्मत हूँ दायित्व भाई, एंड मेरे को आपके चैनल के बारे में बताया, मैंने जॉब छोड़ दी है 2 दिन पहले दादाजी का नाम रोशन करने के लिए। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। चलिए फिर क्या हुआ, सुने जरा इन्होंने क्या कहा। और मुख्यमंत्री पद का मैं त्याग कर रहा हूं। आज तक आपने बहुत प्रेम दिया, आपने आशीर्वाद दिया। मैं घबराने वाला नहीं हूं, मैं डरने वाला नहीं हूं, लेकिन इसके साथ साथ शिवसेनेचा रक्त सांडेल त्या पापाचे धनी
कल बंदोबस्त में जो भी म्हणून मी शिवसैनिकांना सुरक्षा शिवसैनिक की उद्या अजिबात मध्ये येऊन बोलू नका. जब आएंगे दुसऱ्या त्यांचा मुलं आहे त्यांच्या इथल्या शिवसेनेला कल पहले- मैं शिवसैनिकों पहले एक बात समझिए जरा, आप इस चेहरे को देखिए, इस चेहरे पे कहीं कोई शिकन नजर आ रही है क्या? मुझे तो नहीं आ रही सर। इस चेहरे में कहीं कोई अफसोस नजर आ रहा है क्या? मुझे तो नहीं आ रहा। मुख्यमंत्री पद की कुर्सी चली गई, कोई गुस्सा नहीं, कोई अफसोस नहीं, बड़े कमाल की बात है। ऐसा कैसे? अब आगे सुनिएगा ध्यान से। कहते इस्तीफा दे दिया, आप लोगों ने प्यार दिया, बहुत सम्मान की बात है, लेकिन आगे सुनिएगा। आगे जो इन्होंने कहा वो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उससे पूरी रूपरेखा कुछ कुछ समझ में आती है। सुनिए। कल मैं शिवसैनिकों को कहूंगा कि बीच में ना आए, उनको उनका आनंद मनाने दे, आनंद का गुलाल उड़ाने दे, वाटू द्या तो बोलू आज त्याला लग्न झालं. उनको पेड़ा खाने दीजिए मला तुमच्या और उनको जो लगता है लगने दो। आज सुद्धा मी मुझे आपके प्यार की मिठास चाहिए। तरी सांगताय आम्हाला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेजींच्या हस्ते विठू माऊलीची पूजा व्हायला पाहिजे. पण त्यांना सुद्धा मी सांगतोय की शेवटी माऊलीची इच्छा आहे. वारकरी कहते हैं कि हमें मुख्यमंत्री के तौर पर उद्धव ठाकरे चाहिए। तो साहब कल के लिए इन्होंने एक आदेश दिया। एक तरफ जो है संजय राउत थे जो लगातार चैलेंज कर रहे थे, तो कह रहे थे कि आप यहाँ आइए, आपका बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं, लाखों लोग इंतजार कर रहे हैं, हमारे एक इशारे की जरूरत है, फलाना है, ठिकाना है। लेकिन अब तो बाजी पलट गई। उद्धव ठाकरे जी ने तो एकदम से बाजी पलट दी। देखिए, एक बार भी उद्धव ठाकरे जी ने इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने इन शब्दों का इस्तेमाल किसने किया? संजय राउत ने। उद्धव ठाकरे जी ने आज क्या बोला कि कल कोई भी शिवसैनिक व्यवधान उत्पन्न ना करे, उनको गुलाल उड़ाना है उड़ाने दीजिए, उनको लड्डू बांटने दीजिए, उनको खुशी मनाने दीजिए, हम इस व्यवधान में नहीं पड़ेंगे। अरे गजब हो गया। ऐसे कैसे हो गया भाई? काय झाला? काका काय झाला? चल क्या रहा भाई? क्या मामला है अंदर ही अंदर? कुछ गड़बड़ चल रही क्या? देख लेना, पहले वाला लाइव देख लेना जिसको शेयर करने को मना किया था, है ना, उसको देख लेना। फॉर सीएम चेयर दे चेंज कलर्स फ्रॉम हिंदुत्व टू सेक्युलरिज्म बट दे नेवर एंटिसिपेटेड सच मेहमद बैकलैश फ्रॉम डोसाइल हिंदूज। यस मोहनस जी, ठीक है ना। हाँ, डायरेक्ट पेमेंट कीजिएगा। तो भाई ये एकदम से इतना बदलाव कैसे? एकदम से इतना बदलाव कैसे? क्योंकि उनको मालूम था यदि अगर वो इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो संजय राउत ने जो बोला है शिवसैनिक उसको ही सही मान लेंगे, कुछ लोग उस बातों में आ जाएंगे। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, वो जो गियर जो चढ़ा हुआ था उसको उतारने के लिए आज न्यूट्रल पे ले आए, जीरो पे ले आए और बोलते हैं बिल्कुल नॉर्मली चलेंगे अपन, उनको खुशी मनानी है मनाने दीजिए, लड्डू बांट रहे लड्डू बांटने दीजिए, गुलाल उड़ा रहे उड़ाने दीजिए, ढोल भंगड़ा करना है करने दीजिए। बड़ा गजब का बदलाव हो गया साहब। यानी कल किसी भी प्रकार से शिवसेना से नहीं लड़ेगी, शिवसैनिक से नहीं लड़ेगा। समझ में आ गया? वो जो बात हो रही थी ना, उद्धव ग्रुप, एकनाथ शिंदे ग्रुप, नहीं साहब, कल कोई ग्रुप नहीं लड़ेगा आपस में, सब शिवसेना एक ही है। कोई शिवसैनिक एक दूसरे से लड़ने नहीं जा रहा है कल। ठीक है, क्लियर है? तो जिन लोगों ने बड़ी बैठे थे इंतजार में कि बस कल तो सिर्फ फुटअव्वल होगा, अब तो ऐसा हो जाएगा, अब तो कुछ नहीं होगा, वो 50 विधायक भी आ जाएंगे, कोई कुछ नहीं करने वाला है। वो जो आपने देखे थे ना, होर्डिंग फट रही हैं, हमले हो रहे, अब कुछ नहीं होगा। ठीक है, आइए। हे चांगलं करण्यासाठी और जो होगा वो अच्छा होगा। सोबत सुरुवात पाहिजे, प्रेम पाहिजे. और अच्छा करने के लिए मला भरभरून प्रेम दिलं. हे जे मी तुम्हाला सांगत आलो ते जे तुम्ही ऐकत आलो, आज तक आपने मुझे भरपूर प्रेम दिया। ठिकठिकाणी दंगली झाल्या, जातीय दंगली. जो जो मैंने आपको बोला वो आपने सुना। कारण केवळ आणि केवळ तुम्ही बीते काल में देश के कई इलाकों में सांप्रदायिक दंगे हुए, लेकिन महाराष्ट्र में दंगे हुए नहीं। मुस्लिम बांधव सुद्धा त्याच्यामध्ये आले. होय, जरूर उल्लेख केला पाहिजे. त्यांनी सुद्धा ऐकलं, त्यांनी सुद्धा आलं ऐकलं. मुस्लिम बंधुओं ने भी बात सुनी। हे
एनआरसी सीएए के वक्त में दंगे हुए, मी आलो सुद्धा अनपेक्षितपणे, तर जातोही अनपेक्षितपणे. जातो म्हणजे कुठे जात नाहीये, मी इकडेच राहणार आहे. पुन्हा मी शिवसेना भवनमध्ये बसायला सुरुवात करणार मैं आहे. आया पुन्हा भी माझ्या अनपेक्षित शिवसैनिकांना तरीके से सुरुवात करणार और आहे. जाता भी अनपेक्षित पुन्हा तरीके से हूँ. नवीन भरारी मारणारे म्हणजे काय तरुण मैं फिर से एक बार शिवसैनिकों से त्यांना सोबत घेऊन मिलने की शुरुआत करने वाला हूँ शिवसेनेची वाटचाल. नवीन म्हणजे शिवसेना तीच आहे. और फिर से मैं उड़ान भरूंगा शिवसेना कधीही युवकों के साथ में और एक नई शिवसेना के साथ. नए का मतलब यह है कि शिवसेना वही है, ना शिवसेना हिरवून देऊ शकत, शिवसेना कोई हमसे छीन नहीं सकती, ठाकरे कुटुंबियांना कोणी हिरवलं बिल्कुल भी आपण नहीं. इथेच राहणार आहोत. आणि जसं मी माझ्या मुख्यमंत्री पदाचा आज राजीनामा देतोय, ना कोई शिवसेना छीन सकता है, ना आपसे ठाकरे कुटुंब को, ठाकरे परिवार को कोई छीन सकता. और जिस तरह से मैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूँ, उसी तरह से मैं विधान परिषद के सदस्यता से भी इस्तीफा दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये कहा नहीं कि मैं फिर से आऊंगा. तुमच्या सोबत आहे. परत एकदा फिर से नहीं आऊंगा. क्लियर है. विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और ये कह रहे हैं कि मैं फिर से नहीं आऊंगा. मैंने ऐसा नहीं कहा कि मैं फिर से आऊंगा. यानी कल से इनका कहना है कि हम शिवसेना भवन में बैठेंगे, शिवसेना में ही रहेंगे. ऑब्वियसली इनको किसी ने निकाला नहीं, इन्होंने विधायकों को निकाला नहीं. पार्टी से तो निकाल ही सकते थे ना सर, नहीं निकाला लेकिन. तो खैर चलिए साहब, एवरीथिंग इज वेल दैट एंड्स वेल, अंग्रेजी की कहावत है. तो अंत भला तो सब भला. मजा आ रहा है आपको? कैसा था उस दिन जो बताया था आप लोगों को, बोला था शेयर मत करना? ठीक है, चलिए अभी देखते हैं. तो अब हो सकता है उद्धव जी बाला साहब ठाकरे वाली पोजीशन पे जाएं, पीछे से बैठ के काम करें. और अगर ऐसा करते तो ये इनके लिए बहुत अच्छा होगा. डोंट ट्रस्ट पवार में लेट हिज गूंस क्रिएट रकस. हाँ, पिछली बार भी उन्होंने, मोहन जी, ये उन्होंने ही कराया था, है ना. जो तोड़फोड़ हो रही थी वो एनसीपी के वर्कर्स कर रहे थे और नाम शिवसेना का लगाया जा रहा था. खैर, तो बड़ी बात इन्होंने कह दी और ये भी कह दिया साथ में कि मैं दोबारा आने वाला नहीं हूं. फिर क्या हुआ? चलिए साहब, पहले सुनने में आ रहा था कि खुद नहीं जाएंगे इस्तीफा देने, लेकिन शाम को खुद निकल लिए. मुंबई, उद्धव ठाकरे अपने आवास मातोश्री से राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा सौंपने के लिए राजभवन की ओर रवाना हुए. तो फाइनली इस्तीफा दे दिया सर. फाइनली जो है ये सरकार महाविकास आघाड़ी की सरकार. शब्दों पर ध्यान देना, मैंने एक बार भी नहीं कहा कि शिवसेना की सरकार, है ना. हमको भी नहीं बोलना है. शिवसेना तो कल भी थी, आज भी है, कल भी रहेगी. शिवसेना तो कल भी सरकार में थी, आज भी है, कल भी रहेगी. महाविकास आघाड़ी की जो सरकार है वो गिर गई. ये मेरी शेखर की चीज हो गई. तो भाई सरकार तो उनकी गई, इनका तो कुछ नहीं गया. तो जो सुपर किंग मेकर थे, जिनको राजनीति, जो लोग राजनीति जानते हैं, जो लोग राजनीति में हैं, उनको बहुत अच्छे, सारे नेताओं को बहुत अच्छे से मालूम है कि सबसे तेज तर्रार, सबसे खतरनाक, सबसे घाघ अगर कोई राजनीतिज्ञ है आज की तारीख में, तो नंबर 1 पर शरद पवार हैं. लालू जी तो बहुत बाद में आते हैं. और समझदार राजनीतिज्ञों में अगर बात करें, ये समझदार तो हैं ही, है ना. समझदारी में अगर बात करें तो मुलायम सिंह यादव, जिन्होंने बड़े प्रयास किए थे कि लड़का अलतियाँ उड़ाती है और इन्होंने आदि उड़ा दें, तो अलता सही जगह पहुंच जाए, लड़का सही जगह पहुंच जाए, लेकिन लड़का गलत रास्ते पे चला गया. खैर, तो साहब बड़ी गजब की पटखनी मिली है, बड़ी गजब की पटखनी मिली है. ऐसी गजब की पटखनी जीवन भर याद रखेंगे शरद पवार जी, शायद कभी भूलेंगे नहीं. और अब शरद पवार जी को दोबारा कभी मौका मिलेगा नहीं, इसको भी समझ लीजिए. क्योंकि एक जो वोट बैंक जो अलग था, अब आप समझिए ज़रा समझिए. नहीं, ईडी का सर इसमें कोई लेना देना. जो केसेस खुले ना सर, उन पर कार्रवाई होगी, वो फिर भी जेल जाएंगे, जिन पर खुले. ये तो आप लिख लो, ये मोदी है सर, किसी का सगा नहीं है. जिस पर केस खुल गया किसी पर हाथ नहीं रखते, है ना. कोई कितना खास बना रहा है, कितना खास बना रहा है, ये खासियत है मोदी की, इसीलिए मोदी है. तो खैर, अब जो मुद्दे की बात है वो ये है कि कल जो है फ्लोर टेस्ट होगा.
कल महाविकास आघाड़ी गिर जाएगी। पवार साहब को इसके बाद कभी मौका मिलेगा नहीं, ये इनका शायद लास्ट चांस था। पवार साहब की बड़ी इच्छा थी येन केन प्रकारेण सुप्रिया सुले को एक बार मुख्यमंत्री बना दें। तो अब एक और परिवार खत्म होता हुआ, एक और परिवार राजनीतिक तौर पर जो अपने आप को जो बापौती मानते हैं ना, जो इस देश को, एक और परिवार खत्म होता हुआ, वो इस बार पवार परिवार है। परिवार जो है ना वो धीरे धीरे खत्म होते चले जा रहे हैं, है ना। सो दिस इज हाउ इट हैपेंड। और अब जो है नई सरकार बनाने का न्योता कल जो है मिलेगा। उससे पहले दावा भी पेश कर सकते, तो दावा भी पेश हो जाएगा, नई सरकार भी बन जाएगी, है ना, सब कुछ हो जाएगा। और देखते क्या होता। अभी इट विल बी टू अर्ली, जब तक बन नहीं जाती तब तक कहना बड़ा मुश्किल होता है ना। तो खैर ये तमाम सारी चीज़ें हैं, सब कुछ बड़ा अच्छा चल रहा है, लेकिन कुछ लोगों की विचारों की आज जली पड़ी है। उन जली वालों को क्या किया जाए? अब उन जली वालों को बर्नौल आप लोग देते हो, मैं तो देता नहीं सर, मैं तो पेट्रोल का फुआ देता हूँ। तो विश्वराज जी, एक पेट्रोल का फुआ आपके लिए लगा लो थोड़ा सा, और फिर कहीं बन के घूमो फुर्र करके इस रात में। मतलब ऐसे बड़े वाले भूती हो यार, कसम से। तुमको पता है मैं सरकारी यूट्यूबर हूँ, फिर भी तुम रोज रात को आते हो अपनी अस्तेसी मराने। घरवाली छोड़ के चली जाएगी तेरी भाई, तू चक्कर में मत पड़। ये राष्ट्रवादियों का चैनल है, जा सो जा जाके, टेंशन मत लिया कर। रेखा अलूवालिया जी ब्रेवो कहती, बहुत बहुत धन्यवाद रेखा जी। शशांक जी कहते, सर क्या संजय राउत की राज्यसभा की सदस्यता भी जाएगी? आपका लाइव 100% जेन्युइन सटीक जानकारी मिलती नहीं। क्यों जाएगी? संजय राउत को निकाला ही नहीं है, शिवसेना टूटी ही नहीं है। देखो आप एक बात को समझिए, शिवसेना वहीं की वहीं है। शिवसेना से ना तो बागियों को निकाला, ना बागियों ने इनको निकाला, किसी ने किसी को नहीं निकाला बॉस, सब वहीं का वहीं है। तो क्यों जाएगी? यही तो सबसे बड़ी विन विन सिचुएशन है कि एक भी व्यक्ति की कोई सदस्यता मान्यता नहीं जा रही है। सरकार में कल भी थे, सरकार में फिर बन जाएंगे, शिवसेना फिर वहीं की वहीं रहेगी। हाँ, अब इसमें जरूर एक दो चीज हो सकती है। शिवसेना को जो 0 वोट बैंक मिलता था मुस्लिम का, यहां जो है एक कार्ड जो ऐसा खेला गया, अब इसमें 2 इन्होंने गुट बना लिया अपनी शिवसेना में, एक शिंदे गुट हो गया और एक ये गुट हो गया। तो उद्धव गुट जो है वो ये पोर्ट्रे करेगा कि हमारे को वोट दो, मुस्लिम हमको वोट दे। शिंदे गुट कहेगा वी आर हार्डकोर हिंदुत्व पीपल, हमको तुम्हारा वोट नहीं चाहिए, हमको तो हिंदुत्व का वोट चाहिए। तो हिंदुत्व वोट कंसोलिडेट अलग हो जाएगा मुस्लिम वोट से, जो थोड़ा बहुत जो उनको लगता है कि उन्हें मिल सकता है। प्रयास करने में कभी बुराई नहीं होती। बहुत सारे लोग बोलेंगे मिल ही नहीं सकता। अरे भाई, तुम लोग वो लोग हो जो ट्रेन का टाइम देख लेते हो ना कि ट्रेन का तो टाइम हो गया, अब तो छूट गई, तो स्टेशन ही नहीं जाते हो। जबकि 80% टाइम आप ट्रेन पकड़ सकते हो, टाइम निकल जाने के बाद भी 80% टाइम आप पकड़ सकते हो। लेकिन आप वो लोग होते हैं ना जो जाते ही नहीं है, उनकी 80% ट्रेन छूट जाती है। और हम जैसे जो लोग होते हैं जो कहते हैं नहीं एक बार ट्राई तो करेंगे यार, छूट गई तो छूट गई, तो 80% टाइम हमको ट्रेन मिल जाती है, राइट। तो इसलिए प्रयास हमेशा करना चाहिए, बेशक कितना भी आपको लग रहा हो कि ये नहीं हो सकता, तभी भी प्रयास करना चाहिए। सर न्यूज़ में बताया जा रहा है कि फ्लोर टेस्ट नहीं हुआ। हाँ, ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस्तीफा दे दिया उन्होंने, तो अब फ्लोर टेस्ट की बात ही नहीं है, सरकार गिरने की नौबत ही नहीं है। महाविकास आघाड़ी ऑटोमेटिकली इसी समय गिर गई इस्तीफा देते ही। इन माई ओपिनियन बीजेपी शुड गिव सपोर्ट टू शिंदे ASCM। मोहन जी देखिए, मुझे नहीं लगता कि बीजेपी सपोर्ट देगी। बीजेपी जो है देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाएगी और लगभग तैयारी पूरी है इस बारे में, है ना। करना चाहिए लेकिन करेंगे नहीं। यश शर्मा जी धन्यवाद भैया। ठीक है, तो क्लियर है, सबको एकदम क्लियर है, कहीं कोई शक या सवाल किसी के मन में? ठीक, जो नए जोड़े वो लाइक कर लो भाई, पैसे नहीं देते हो कोई बात नहीं, लाइक तो कर लिया करो। हाँ चलो, तो आगे बढ़े, खत्म हो गया ये मैटर। विन विन सिचुएशन सबके लिए, सब जीते, कोई नहीं हारा, ना शिंदे कैंप हारा, ना उद्धव कैंप हारा, सब जीत गए, न पार्टी टूटी, न कुछ हुआ, न सरकार से बाहर होकर विपक्ष में बैठना पड़ा। ठीक है, तो सब कुछ वहीं का वहीं और सब कुछ वापसी की ओर, है ना। तो एक गाना है ना, अब लौट चले,
तो साहब अपने अपने घर को सब वापसी, सबकी घर वापसी हो गई। तो सरकार किसकी बनेगी? बीजेपी शिवसेना कंबाइंड की बनेगी। पूछने की बात है, मतलब अभी भी, अरे भगवान, उंगली रख रख के पढ़ाता हूं दादा, उंगली रख रख के, तभी भी प्रॉब्लम है। पर संजय राउत की उल्टी बातों का क्या? कोई नहीं सर। ऐसे अगर देखिए क्या होता है, जब आप आगे बड़ा उसको लेकर चलते हो ना, तो छोटी चीज़ों को भूलना चाहिए। कई बार कुछ चीज़ें जानबूझकर बोली जाती हैं। चलिए आज मैं एक बात बताता हूँ। कई बार हम लाइव के ऊपर जानबूझकर गलती करते हैं, जानबूझकर। उसके बहुत सारे कारण होते हैं। वो कारण तो हम आपको नहीं बताएंगे, बस इतना बताएंगे कि जानबूझकर कई बार गलती करते हैं। उससे हमारा बहुत बड़ा पर्पस सॉल्व हो जाता है उस गलती को करते ही। तो ऐसा भी होता है कई बार, है ना। तो कभी कभी जानबूझकर गाली भी खाई जाती है। चलिए गुरुजी फडणवीस सीएम ही तो शिंदे एंड पार्टी का क्या रोल होगा न्यू गवर्नमेंट में? डिप्टी सीएम बनेंगे ना, साझा सरकार बनेगी जैसे पहले बनती थी, वैसे अभी भी बनेगी। पुलिस शुड बी अलर्ट, आई सेंस्ड हिंट ऑफ दंगा ऑन उद्धव स्पीच। नहीं नहीं नहीं, अगर कल दंगा होगा तो एनसीपी की तरफ से होगा। शिवसैनिक बनकर आ जाएंगे एनसीपी वाले, इसलिए कहीं भी दंगा होता है तो पकड़ के बैठा लो उनको। आपको उनमें से एक भी शिवसैनिक नहीं मिलेगा। मैंने आपसे जो कह दिया इसको आप लिख लीजिएगा। कल शिवसेना की तरफ से कोई भी शिवसैनिक दूसरे शिवसैनिक पर हमला नहीं करने वाला है, लड़ाई झगड़ा नहीं होने वाला है, इसको लिख लीजिए। और अगर कोई करता उसको पकड़ के बैठा लीजिए। 100% या तो कांग्रेस ही निकलेगा या एनसीपी वाला निकलेगा। पूनम जी कहती है कि आपका अनुमान गलत है, आप खुद देखिए, शिंदे वर्सेस ठाकरे 100%। चलिए कोई बात नहीं, हो सकता गलत भी हो, क्या दिक्कत है, वक्त बता देगा किसका सही है किसका गलत है। अब तक तो आप लोग देख ही रहे, अब तक आपको सही लग रहा है कि गलत लग रहा है, वो आप डिसाइड कर लीजिए। मेरा काम अपना काम करना है। देखिए मैं यहाँ अपना एग्ज़ाम देने आता हूँ, मैंने अपना एग्ज़ाम दे दिया, अपनी आंसर शीट भर दी, चेक आप लोगों ने करना, नंबर आपने देने हैं। मैं अपने नंबर खुद तो नहीं दे सकता ना, ऐसा तो नहीं संभव है किसी प्रकार से। ठीक है ना, तो नंबर आपको देने हैं सर। नंबर आ गया देखो, एम कुमार दुबई वाले का, धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो नंबर आप लोगों ने देने सर, मैंने नहीं देने। अपने नंबर खुद थोड़ी दिए जाते हैं, ऐसी अंधेर थोड़ी हो रही है। तो हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा, हमारा आज का लाइव आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और 8770720196 पर गूगल पे, पेटीएम, फोन पे के माध्यम से सपोर्ट करना, कॉन्ट्रीब्यूट करना, अपनी फीस भरना बिल्कुल मत भूलिएगा। भीम यूपीआई एड्रेस है n.shukla@UPI। जो लोग भारत के बाहर हैं वह patreon.com/नितिन शुक्ला पर और paypal.me/नितिन शुक्ला GWL पर कंट्रीब्यूट कर दे। Like, share, subscribe and click on the bell to receive a notification every time a video is uploaded. If you'd like to contribute to the channel, you can contribute to patreon.com/Sanatani, paypal.me/Sanatani